So, hello everyone. We have another notification regarding Goldman Sachs hiring process 2025. So, in this video, we are going to talk about this particular thing. Okay. So, Goldman Sachs conducts an aptitude test for round one. Okay. So, it is on and off campus both for recruitment of 2025 pass out batch. So, you have to give a aptitude test. I hope you all got the email रिगार्डिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो सबको एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक प्रोवाइड हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम डिटेल्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सो कैटेगरी यहाँ पे देख लो क्या है और डिटेल्स। ठीक, तो कैटेगरी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 66 एमसीक्यूज होंगे, टोटल मिनट्स आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। मार्किंग इसमें देख लो इंपॉर्टेंट क्या है, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो इसमें टीसीएस की तरह हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे गलत हो सकता है तो उसको अटेम्प्ट मत करो, बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, अगर आपने जैसे यहाँ पे एक आंसर करेक्ट कर दिया और एक आंसर गलत कर दिया तो आपके टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे, 3 मार्क्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको गैस करना भी है तो जब आप सिक्योर कर लो, लाइक 75% प्लस अपना सिक्योर कर लो। जैसे यहाँ पे 75% इनका अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन सही करके आने होंगे फ्रॉम 66। तो यहाँ पे 50 अगर आपने एग्जैक्ट सही कर लिए हैं, उसके बाद आप 2 से 3 क्वेश्चन में गेस कर सकते हो अगर आप 50-50 हो तो। नेक्स्ट इज नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, मॉडरेट टू हाई होगा, बिकॉज इट इज गिविंग अस पैकेज ऑफ 17 लैक्स। तो यहाँ पे उस तरीके का कंपटीशन भी होगा। सो यहाँ पे मॉडरेट टू हाई आपका रहेगा। टेस्ट यहाँ पे क्या है, नॉन एडेप्टिव एंड मैंडेटरी सेक्शन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको देख के जाना है और अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज दिस एग्जाम consists 6 sections, each accessing different cognitive abilities। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल के कौन से क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, हाई टू हाई इसका डिफिकल्टी लेवल होगा। और न्यूमेरिकल रीजनिंग का मीडियम टू हाई होगा, लॉजिकल रीजनिंग का मीडियम टू मीडियम, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मीडियम टू मीडियम, डायग्रामेटिक रीजनिंग मीडियम टू हाई एंड वर्बल हाई टू हाई। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल कंपटीशन। अब यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना है, फोकस ऑन कैलकुलेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल रीजनिंग डील्स विद द नंबर ऑफ पैटर्न सीक्वेंस एंड लॉजिकल एनालिसिस। ओके, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट एनालिटिकल थिंकिंग, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्किल्स। तो यहाँ पे आप सिलोगिज्म वगैरह को ध्यान में रख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन्वॉल्व्स फिगर बेस्ड एंड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग test the ability to interpret diagrams, process the flowcharts and visual patterns। वर्बल एबिलिटी में आपको पता ही होगा, ग्रामर सेक्शन आता है, वो तो आपका मैंडेटरी है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो न्यूमेरिकल कंपटीशन का डिफिकल्टी लेवल 80 to 85% का डिफिकल्टी लेवल होगा। न्यूमेरिकल रीजनिंग का 70 to 80%, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का 70 to 70%, और डायग्रामेटिक रीजनिंग का 70% to 80%, एंड लॉजिकल 70 to 75%, और वर्बल का आप 80% to 85% मान के चल सकते हो। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल जो हमारा होता है कंपटीशन एंड एबिलिटी वाला सेक्शन आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल उसका देख सकते हो 85% रहता है। न्यूमेरिकल एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग ऑल्सो डिफिकल्ट, तो यहाँ पे 70%। लॉजिकल एंड रीजनिंग यहाँ पे आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 70 to 75% आपका डिफिकल्टी लेवल रहता है। कट ऑफ की बात करते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो यू हैव टू क्लियर राउंड 1, जो कि कल हमारा है 29 क्या है 29 मार्च को शाम को 6 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट स्कोर 75% अराउंड, ओके, विच इज अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66 गिवन इन नेगेटिव मार्किंग। -2 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपको 50 करेक्ट करने हैं तो आप समझ जाओ कि आपको एक क्वेश्चन पे अगर 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 50 करने पे यानी आपके 250 नंबर में से आपको, ठीक है, 250 नंबर प्लस आपको लाने पड़ेंगे। तो आप देख लेना कैसे मैनेज करते हो। एक्यूरेसी इज क्रूशियल, एक्यूरेसी होनी चाहिए, वरना अगर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपने गलत आंसर कर दिया तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लाइक आपने 50 आंसर तो सही कर दिए, उसके बाद 10 नेगेटिव कर दिया, तो काउंट तो होगा 40 में से। ठीक, ये सॉरी, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 10 नेगेटिव, यानी कि आपके 20 नंबर ऐसे ही चले गए। और 50 में से आपको जो 250 मिले थे उसमें से माइनस हो जाएंगे 20, तो आपको मिलेंगे कितने, 230 मार्क्स, और आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। बट यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कट ऑफ हमारा 200 to 250 होगा। सो उसको आप यहाँ पे नेगलेक्ट करना कि 250 एक्यूरेट हमें तो देखो अभी हमारे पास एक दिन का टाइम है। सो अभी हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल हमने टीसीएस के लिए प्रिपेयर किया है। जैसे
सो टीसीएस के लिए आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, जिसमें मैंने रिवीजन वाले वीडियोस डाले हैं और वन शॉट वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाया है, और एक मॉक टेस्ट भी मैंने कराया है। वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो, 2x में करके देख लो, चाहे 1.5x में, जितना आपको टाइम हो, जितना आपके पास मतलब एक्यूरेसी हो समझने की, उस हिसाब से उस स्पीड से देख लो। सो अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे भी दे देते हो तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा, और उससे आपका क्या बढ़ जाएगा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल वाला लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट फ्रॉम अ क्या होता है हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड, यहाँ पे हमारे क्या होता है, इतना हमारा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मॉडरेट टू हाई लेवल डिसाइड हुआ है, ना कि आप ये समझो कि यहाँ पे एसएससी लेवल या फिर सीजीएल लेवल का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे क्या है आपका होना चाहिए कि हाँ आप कुछ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कुछ को आप अपना माइंड कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ अपना मतलब एप्टीट्यूड वगैरह लगा सकते हो, ये सब चेक करने का बेसिस का तरीका है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट और डिफिकल्ट आप देख रहे हो वो उस बिहाफ पे है कि यहाँ पे हम क्या है एक टेक बैकग्राउंड से आते हैं, तो टेक बैकग्राउंड वालों के लिए मॉडरेट टू हाई रहेगा। बट वही अगर बात करें जो ऑलरेडी पेपर दे चुका है उसके लिए ऑलरेडी बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करोगे और उस साथ ही साथ आंसर्स को राइट करते जाओगे, मतलब कि अगर उसने बोला एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर नंबर, और पूरा आप अपना उस जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसको आप इक्वेशन को सॉल्व कर ही लोगे। ठीक यही सारे तरीके मैंने बता रखे हैं टीसीएस में। सो टीसीएस की प्लेलिस्ट उठाना और वहाँ से जितने वीडियो आप देख सकते हो उतना देख लेना, मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट है, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सो टीसीएस के लिए वाला ही वीडियो देख लो तो आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक के लिए, तो वो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। टीसीएस नाम है बट वो काम हर जगह आएगा, आपका एसएससी में भी काम आएगा, आपका एफकैट सीडीएस सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो उसको हर वीडियो को अच्छे से देख लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देखो फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी मांग रहा है तो आप पेन पेपर लेके सॉल्व करो। आपको पता है कि घर पे पेपर होना है तो एटलीस्ट आप, अगर आप वेब कैमरा ऑन भी कराते हैं तो एटलीस्ट आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास मिनिमम कैलकुलेटर हो, जो आपके पास ये नहीं कि फ़ोन का कैलकुलेटर, बट आपके पास बीटेक स्टूडेंट हो तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसका आप यूज़ करके थोड़े मोड़े कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना कोई वहाँ पे बर्डन नहीं होगा। जस्ट इज़ अ हैक, और इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कुछ चीज़ें सॉल्व करने में तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, बट हाँ ये नहीं कि आप पूरा कॉपी पेस्ट करके या चैट जीपीटी से पूछने लगो, ऐसा मत करना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो प्रैक्टिस यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियोज, नंबर सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी मैंने ऑलरेडी कवर करा दी है। फॉर लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, ये सारे मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड में करा दिया है, तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे देख लेना। इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग बाय सॉल्विंग पजल, पजल सॉल्विंग, यानी कि मैंने नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस भी कराए हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस, तो वाले देख लेना, वहाँ से आपका ये सब सॉल्व हो जाएगा। डायग्रामेटिक रीजनिंग मैंने बताया है, जो टीसीएस का मैंने मॉक टेस्ट कराया था, ठीक है, मॉक टेस्ट एक मैंने टीसीएस का सैम्पल पेपर बनाया है, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपका हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फ्लो चार्ट। ये आपका किस में आता है, टीसीएस का जो हमारा एडवांस एप्टीट्यूड आता है वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को फॉलो करना होता है, इसको इसमें और कुछ नहीं करना होता। ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। इस ये आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर टीसीएस, ठीक है, बाई अरुण सोनी डालोगे तो आ जाएगा, और प्लेलिस्ट में जाके देखोगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। वर्बल में क्या है, फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे मैंने ऑलरेडी बताया, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको क्या आना है, फिर आपको आना है यहाँ पे पैसेज को रीड करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, सेंटेंस आपको इंप्रूव करना आना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, ये सारे मैंने ऑलरेडी करा दिए, ये भी देख लेना। ग्रामर की बात करें, आर्टिकल्स एंड वोकेबलरी, वो तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इसके लिए प्रोवाइड कर दिया, लिंक पे जाओगे वहाँ पे आपको टीसीएस स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे एक पूरा ग्रामर की बुक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। फाइनल टिप्स फॉर क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत आपका अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी और अटेंडिंग द मोर क्वेश्चंस, अवॉइड रैंडम गेसेस ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है तो रैंडम गेस मत करना। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, ये सब आपके लिए टाइम है नहीं अभी, तो जितना ज़्यादा आप टीसीएस का वीडियो देख लो उतना ही अच्छा है, और इसके लिए आप क्या सकते हो, अरुण प्रकाश सोनी जो मैंने मॉक कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, वो सारे यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट डीपली, जो भी मैंने बताया उसको डीपली अंडरस्टैंड कर लेना, मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो कोई भी आप क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट राउंड इसके बाद आपका क्या होगा, टेक्निकल और एचआर राउंड, तो टेक्निकल यहाँ पे कोडिंग पूछेगा, डीएसए के कुछ सीएस के फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारा फोकस होना चाहिए एप्टी राउंड क्लियर करने का, ठीक। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल, इसका मॉडरेट टू हाई होगा, सक्सेस रेट 75% है, तो अच्छे से परफॉर्म करना। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे,
मॉक टेस्ट एंड मॉक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मॉक प्रैक्टिस में हटा दे रहा हूँ क्योंकि एक ही दिन का आपके पास टाइम है आज का। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और एक्यूरेसी पे अभी ध्यान दो। और ये हमारा 2025 का हमारा है। तो रिगरस प्रैक्टिस के लिए आपने टीसीएस के लिए अगर रिगरस प्रैक्टिस करी होगी तो यहाँ पे आप अच्छे से कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पे वॉच कर लो जो भी वीडियोस अपलोड है, जो भी आपको मिले, आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिट कर सकता है कल, वो वाली वीडियोस देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर टिप्स लाइक दैट।